प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गैस प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। गला थोड़ा सा जाम है, ठंडी और गर्मी का असर हो गया। परसों बहन की शादी थी, उसी में थोड़ा मैं व्यस्त था। खैर कोई बात नहीं। और आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ साहब श्री की बहुत ही पुरानी चर्चा। संभवतः 2008 में साहब श्री दरभंगा आए थे। वहाँ मैं भी था और वहाँ मैं चर्चा को रिकॉर्ड किया था। मेमोरी थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, इसलिए कुछ दिन पहले हमें मेमोरी वो प्राप्त हुआ है। उसमें साहब श्री की चर्चा है और उस चर्चा को मैंने 2 भाग में विभक्त किया है। एक भाग आपके सामने अभी प्रस्तुत है, एक भाग जस्ट इसके बाद मैं अपलोड करूँगा। आपसे आग्रह है कि पूरी चर्चा को सुने ध्यानपूर्वक, और मैं भी सुनूंगा बार बार, और सुना हूँ तब तो आपके सामने मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए हम सभी मिलकर साहब श्री की वाणी को सुनते हैं और जन जन को सुनाने का प्रयास करते हैं। प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी ही, प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। और हाँ, एक और आग्रह कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दें और कमेंट में अपना विचार लिखना न भूलें। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो होगा क्या, जब भी चर्चा अपलोड होगा तब आपको सबसे पहले खबर मिलेगा, क्योंकि आपने ऑल पे सिलेक्ट किया है। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं साहब श्री की वाणी को सुनते हैं। शिव शिक्षिका के मंच पर, शिव गुरु के मंच पर आदमी को गुरु होता नहीं, शिव गुरु होते हैं। इसलिए न प्रवचन होता है, न उपदेश दिए जाते हैं। चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं, ताकि हम आप शिव गुरु से जुड़ सकें और लोगों को जोड़ सकें। विषय तो अभी उद्घोषक ने पढ़ा है। अगर उद्घोषक कहेंगे तो विषय पर बात करेगी, और अगर कहेंगे कि सवाल कुछ आए हैं उनके उत्तर ढूंढ लिए जाएं, उस पर बात चलेगी। निर्णय उद्घोषक का होगा। उद्घोषक जैसा कहें वैसा हम लोग करेंगे। मेरा निर्णय क्या, साहब जो बोलेंगे वही हम लोगों के लिए अमृत वाणी होगी। जिज्ञासा भी ढेर सारी है और विषय भी है, और हम साहब को क्या कर सकते हैं। जो साहब बोलेंगे वही अमृत तुल्य होगा। चलिए थोड़ा विषय पे हो लेते हैं। पहला विषय इन लोगों ने रखा है कि शिव की अवधारणा क्या है। जब तक आप विषय को नहीं समझेंगे उसके उत्तर को भी समझने में आपको दिक्कत होगी। शिव की अवधारणा क्या है, इसका अर्थ समझ लीजिए। जैसे कोई पूछता है कि गुलाब की अवधारणा क्या है, इसका मानी हुआ कि गुलाब में क्या क्या चीजें हैं, क्या खुशबू है, क्या लावण्य है, क्या सुंदरता है, फिर उसमें कांटे भी हैं और कैसे निकलता है। अवधारणा का मानी हुआ पूरी की पूरी बात उस वस्तु के बारे में। तो सवाल रखा, जिज्ञासा रखी गई है, विषय रखा गया है कि शिव की अवधारणा क्या है। ये कौन सा शिव है? वही शिव जिसकी पूजा हम आप करते हैं, वही शिव जो हमारा आपका गुरु है। बिल्कुल सही बात है। शिव तो एक ही है। ईश्वर का नाम शिव है और शिव को ईश्वर कहा गया है। दोनों में कोई भेद नहीं किया गया है। भारत के आध्यात्म में ईश्वर के लिए शिव शब्द का प्रयोग हुआ है और शिव के लिए ईश्वर महेश्वर शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी एक ही सत्ता के कई नाम रखे गए हैं। ईश्वर भी कहा गया, परमात्मा भी कहा गया, महाकाल भी कहा गया, शिव भी कहा गया, महेश्वर भी कहा गया। एक ही सत्ता के ये सभी नाम हैं, और हम लोग जिनको अपना गुरु मानते हैं, अपना गुरु बनाते हैं, वह ईश्वर ही है, जिसका नाम है शिव। वो शिव का अर्थ दूसरा कुछ भी नहीं होता है। ईश्वर की परिकल्पना, भगवान की परिकल्पना जो हमारे यहाँ है, वही शिव की भी परिकल्पना है। थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाएंगे, थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि शिव के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता है, शिव को संबोधित करने में जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उन शब्दों का अर्थ अगर आप खोजिएगा तो आपको मिलेगा ये अर्थ तो ईश्वर के बारे में है। ये शब्द का अर्थ तो बता रहा है कि ये गुण ईश्वर का है, दूसरे का नहीं।
उस ईश्वर की अवधारणा के बारे में हम आप क्या बोल सकते हैं? वैसे भी आपके बारे में कोई क्या बताएगा? किसी एक आदमी के बारे में पूछा जाए कि इस आदमी की अवधारणा क्या है, बताइए तो जरा। एक रमेश नाम का आदमी है जिसके बारे में पूछा गया कि इसकी रमेश की अवधारणा बताइए तो ये क्या सोचता है, क्या करता है, पूरी अवधारणा बताइए तो। कौन सा पुलिस अंग्रेजी में बोलते हैं बताइए तो रमेश का बेटा बोलेगा बाप के बारे में, रमेश का भाई बोलेगा भाई के बारे में, रमेश के दोस्त बोलेंगे दोस्त के बारे में, रमेश का बाप बोलेगा रमेश के मामले में, रमेश की पत्नी बोलेगी पति के मामले में। देखिए, सब अपने अपने दृष्टिकोण से रमेश की व्याख्या कर रहे हैं। बेटा बाप की व्याख्या कर रहा है, भाई भाई की व्याख्या कर रहा है, बाप बेटी की व्याख्या कर रहा है, पत्नी पति की व्याख्या कर रही है, भौजाई देवर की व्याख्या कर रही है। देखिए, सब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से उस रमेश की व्याख्या कर रहे हैं और बता रहे हैं कि रमेश क्या चीज है। कोई गलत नहीं बोल रहा, सभी ठीक बोल रहे हैं, लेकिन सभी मिल के भी पूरी तरह ठीक नहीं बोल रहे हैं। इसके अलावा भी रमेश कुछ है जो रमेश ही बता सकता नहीं। सभी ठीक बोल रहे हैं, रमेश का बेटा भी अपने बाबू जी के बारे में ठीक बोल रहा है, भाई भी ठीक बोल रहा है, बाप भी ठीक बोल रहा है, पत्नी भी ठीक बोल रही है, दोस्त भी ठीक बोल रहे हैं, दुश्मन भी हो सकता है ठीक ही बोल रहे हैं। लेकिन पूरी तरह रमेश के बारे में तो रमेश ही बता सकता है, कारण कि सभी लोग अपने अपने दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, हालांकि सही बोल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह सच नहीं बोल रहे हैं, कुछ और बाकी रह गया है, कुछ और छूट गया है जो रमेश ही बता सकता है। ठीक उसी तरह से शिव की अवधारणा के आप जो बोलिएगा वो भी ठीक, मैं जो बोलूंगा वो भी ठीक, दूसरे बोलेंगे वो भी ठीक, सब ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी तरह सभी ठीक नहीं है। सभी ठीक है लेकिन पूर्णता में तो कोई नहीं बोल पा रहा है, वो तो शिव ही बताएगा ना कि वो पूर्णता में क्या है। शिव की अवधारणा पर हम क्या बोलेंगे, दूसरे क्या बोलेंगे, खुद शिव ही बोल सकते हैं कि वो क्या है, और अपने बारे में पूरी बात शिव ही बता सकते हैं। बाकी हम लोग तो बोलेंगे खंड खंड में। हम तो कहिएगा तो हम व्याख्या कर देंगे शिव को महाकाल कहा जाता है, महाकाल किसको कहते हैं मैं व्याख्या कर सकता हूँ, महामृत्युंजय शिव को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है मैं व्याख्या कर सकता हूँ, वो साधुता की पराकाष्ठा है मैं व्याख्या कर सकता हूँ, वो गृहस्थ जीवन की पराकाष्ठा है मैं व्याख्या कर सकता हूँ। शिव मात्र इतना ही है क्या? शिव तो मात्र इतना नहीं है, ये तो उसका अंश भी नहीं हुआ, हिस्सा भी नहीं हुआ। तो शिव की अवधारणा पे कोई क्या बोले? या चलिए शिव का एक खंड उठा लीजिए ना, महाकाल की अवधारणा पर कोई क्या बोलेगा, कितना बोलेगा, कितनी समझ है हमको आपको? या फिर चलिए शिव गुरु है, महागुरु है, विष्णु गुरु है, जगत गुरु है, आदि गुरु है, गुरु जो गुरु है, सारे शब्द तो हमारे यहाँ इस्तेमाल हुए हैं शिव के लिए। अब चलिए शिव महागुरु है, शिव गुरु है, इस पर कोई कितना बोल सकता? जब तक वह गुरु खुद ही नहीं बोले या कोई दूसरी सत्ता वह गुरु से बराबर नहीं पहुंच जाए, एक में एक नहीं हो जाए, वह क्या बताएगी गुरु के बारे में? हाँ, हिस्से हिस्से में व्याख्या की जा सकती है। हाथी की पूंछ पकड़ के पूंछ को कहा जा सकता है कि हाथी रस्ता जैसा होता है, हाथी रस्ते जैसा थोड़ी होता। लेकिन हम लोग जिस शिव को अपना गुरु बनाते हैं, गुरु शिष्य बनने को कहते हैं, वह शिव वही है जिसकी मंदिरों में पूजा होती है, जिसकी सदियों से पूजा हमारे आपके घरों में होती आई है, जिसको लोग कहता रहा है कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। वही शिव हमारा गुरु है, कोई दूसरा शिव हमारा गुरु नहीं है। जो ईश्वर के रूप में पूजा जाता रहा है, भगवान के रूप में पूजा जाता है, महादेव के रूप में पूजा जाता है, वही हमारा आपका भी गुरु है। एक शिव के शिष्य हुए भारतवर्ष में, नाम था दुर्वासा, बहुत क्रोधी थे वो। उनको कहा जाता है कि वो गुरुओं के गुरु थे, शिव उनके गुरु थे। क्रोधी थे बहुत, उनको गुस्सा आता था। वो एक जगह लिखते हैं शिव के बारे में
कि महादेव के बारे में लिखते हैं, वो गुरु की स्तुति उन्होंने की है। वो लिखते हैं कि ये बेलपत्र क्या है, ये पानी क्या है, ये पीठ क्या है, पीठ में आसन प्रिया, ये पीठ क्या है, आई महादेव गुरु क्या है। दुर्वासा लिखते हैं कि ये बेलपत्र क्या है, ये पानी क्या है, ये पीठ क्या है, आसन ये क्या है, अरे शिव गुरु क्या है, बहुत पहले का लिखा हुआ, ये शिव गुरु क्या है। अंत में दुर्वासा कह देते हैं अरे सबका महादेव नहीं। दुर्वासा लिखते हैं कि अरे सब तो महादेव नहीं। यानी देखिए पूरा मिक्स किया हुआ, एक ही आदमी है जो मास्टर भी है, बाप भी है, सब कुछ है, ईश्वर उसका नाम। वो अगर सब कुछ नहीं है तो संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। न कोई गुरु हो सकता है, न कोई पिता हो सकता है, न कोई माँ हो सकती है, न जीव हो सकते हैं, न जगत हो सकता है, वहां का सब कुछ। तो शिव की अवधारणा तो लगभग यही है। हम आप इसकी क्या व्याख्या कर सकते हैं। चलिए विषय में एक विषय को तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कुछ सवाल आए हैं, संगोष्ठी है ना, आपने कुछ लिख के कहा है, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपने जो कहा है उसका यथासंभव उत्तर तलाश करें।